नमस्कार, मानस मिश्रा वन न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी ने कुछ गाइडलाइन देकर के 75 से 80 साल पुराने उस केस को छोड़ दिया है जो आरक्षण अब तक ठंडे बस्ते में जैसे चल रहा था वैसे चलता रहा था, और जो भी अंदर से बदलाव हो रहे थे वो जनता एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन सबके बीच में उसी एससी एसटी एक्ट पर आज अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील क्या कुछ जबरदस्त आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय का ये कि आखिरकार अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर क्या करेंगे, और जज से लेकर के जितने डीएम एसपी और जितने लोग हैं वो सभी इसके दायरे में है, लपेटे में। क्या है पूरी खबर आपको दिखाएंगे, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा जो जब भी उठता है तो राजनीति तो सबसे पहले वहां एंटर करती है, लेकिन जब उसका ग्राउंड पे उसका इंप्लीमेंटेशन होता है तब पता चलता है कि उसका उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ बढ़ें, और मोदी सरकार क्या वाकई में उसको नहीं पता था कि यह फैसला लाने के बाद वो खुद अपने ही लोगों के बीच में गिर जाएगी जो उनका कोर वोटर है। तो क्या आखिरकार इतनी ज्यादा अपरिपक्व है मोदी सरकार, या इसके पीछे एक बड़ा कोई प्लानिंग चल रही है? तो हम सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अश्वनी उपाध्याय की तरफ। यह मामला क्यों मैं कह रहा हूं उसके पीछे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा अश्वनी उपाध्याय का करते हैं। क्योंकि एससी एसटी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कोई भी हो, कोई भी कानून लेकर आओ आप, वो उस कानून का उपयोग तभी हो सकता है जब उसके दुरुपयोग को लेकर के एक सही लाइन खींची होगी। यानी किसी का उपयोग से ज्यादा उसका दुरुपयोग का डर होता है, क्योंकि उपयोग से कुछ लोगों को, चंद लोगों को फायदा होता है। दुरुपयोग जो बेचारे जो उसके अपराधी नहीं है उनको अपराधी बना देता है। यही है यूजीसी ग्रांट कमीशन भी, जहां अश्वनी उपाध्याय जो कह रहे हैं पहले उनको सुन लेते हैं, उसके बाद आपको यूजीसी वाला बड़ा खेल आपको समझ में आएगा कि आखिरकार यूजीसी का अगर किसी को सजा होती है तो आखिरकार निर्दोष सबड़ उसमें क्यों फंसे, अगर उसके ऊपर अगर वो निर्दोष हो। पहले सुनिए अश्वनी उपाध्याय को। कमेंट बॉक्स पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये जब आप सुनेंगे तो आप आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा इस वीडियो का सार। कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर देते रहिएगा। सुनिए पहले अश्वनी उपाध्याय को। अगर जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए, मुकदमों का फैसला 1 साल में होना शुरू हो जाए, तो भारत की 50% समस्या खत्म हो जाएगी। और जस्टिस विद इन ईयर बिल्कुल संभव है। पूरे देश में सभी मुकदमों का फैसला 1 साल में हो सकता है। केवल करना यह है कि झूठी एफआईआर, झूठी जांच, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना है। झूठा आधार, झूठा राशन कार्ड, झूठा बर्थ सर्टिफिकेट, झूठी वसीयत, झूठा विरासत यानी फर्जी कागजात बनाने को गंभीर अपराध घोषित करना है। आपने अश्वनी उपाध्याय का सुना। यहां सीधा सा एक बड़ा ही सिंपल और सरल है। हम जब रिपोर्ट्स देखते हैं, पिछली जो रिपोर्ट्स एससी एसटी एक्ट को लेकर है, उस एससी एसटी एक्ट में उसके दुरुपयोग की खबरें ज्यादा आती हैं। उसका दुरुपयोग करके कई लोग, कई जो बेगुनाह हैं उनको जेल में, जेल के अंदर कर देते हैं, और बाद में पता चलता है कि ये तो इसका दुरुपयोग हुआ, तो जिसने एफआईआर दर्ज की थी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अब यही अश्वनी उपाध्याय ने इसी बात को तो उठाया सुप्रीम कोर्ट परिसर से। उन्होंने कहा कि अगर ये मानते हैं, चलिए सब कुछ लेकर आइए, हमें यूजीसी का नाम ढूंढ ले लिया, लेकिन यूजीसी को हमें एंटर करते हैं। मान लीजिए मोदी सरकार यूजीसी के लेकर आती है कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो गाइडलाइन लेकर आई है उसमें कोई भी सबड़ बच्चा ओबीसी एससी एसटी को जात सूचक या उनको किसी प्रकार का प्रताड़ित करता है तो वो यूजीसी के गाइडलाइन का पालन करके उसको जेल में ठूस दोगे। लेकिन इसके बदले में क्या सरकार, सरकारी मशीनरी
हमारे देश के कोर्ट ये सुनिश्चित कर रही है या सरकारें सुनिश्चित कर रही है कि अगर जहां हम पहले इसके देखे ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, जहां हम पुरानी रिपोर्ट से देख चुके हैं, जिन पुरानी रिपोर्ट्स में एससी एसटी के केसेस में मैक्सिमम दुरुपयोग हो रहे हैं एससी एसटी का हथियार बना करके, और उसके बाद जो लोग मुकदमा दायर करते हैं वो चुपचाप बरी हो जाते हैं। तो क्या यूजीसी को या क्या एससी एसटी एक्ट में एक लाइन ये नहीं जोड़नी चाहिए कि जो एफआईआर दर्ज करवा रहा है, कल को अगर वो झूठा साबित होता है तो अगर 10 साल की सजा उस केस में है तो अगले को भी 10 साल की कम से कम सजा होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसे में 20 साल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल तो वो अपराध है जिसके लिए सामने वाले को प्रताड़ित कर रहा था, और 10 साल उसका झूठा, उसके समय बर्बाद करना दूसरे का, और उसकी शोहरत, उसकी इज्जत को बदनाम करना, इसके लिए होना चाहिए। तो कम से कम ये मुझे लगता है इसके लिए सरकारों को यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है इसमें जो लेकर आई है, क्या इसमें ये बदलाव नहीं होना चाहिए? क्या अगर एक बार हिंदुस्तान में वैसे हर जगह होना चाहिए कि चाहे कोई भी हो, चाहे मतलब कहीं से भी हो, अगर इस तरह के फैसले, जैसा सुनील उपाध्याय ने कहा कि विद इन ईयर होने चाहिए, जस्टिस विद इन ईयर। अब क्या होता है, कोई केस आता है, अब यही समझ लीजिए बच्चे, कोई बच्चा फंसा, केस आया, वो केस, उसके ऊपर केस चल रहा है, केस चलता जा रहा है, एससी एसटी एक्ट में उसको डाल दिया गया जेल। कौन उसका हिसाब किताब करेगा बेचारा, उसके परिवार का कौन पालन पोषण करेगा जिसको उसको फंसा कर रखा गया है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एससी एसटी एक्ट जो हैं वो गलत हैं, ऐसे किए गए हैं, वैसे किए हैं, नहीं, कतई नहीं, लेकिन हमारे संविधान में, हमारे कानून में है, हजारों जो हैं दोषी वो छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा ना मिले। ये क्यों संविधान बनाने, कानून बनाते समय क्यों ये लाइन बोली गई और अब तक बोली जाती है कि एक मतलब हजारों जो दोषी हैं वो छूट जाए लेकिन एक निर्दोष ना फंसे? क्योंकि दोषी तो जिसने किया, जो कृत्य किया, उसको लेकर उसके लाइफ में तो चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति निर्दोष है वो क्यों फंसे? अब ये सवाल बड़ा है। अश्विनी उपाध्याय ने जस्टिस विद इन ईयर की बात की है, और वाकई में जस्टिस विद इन ईयर तभी होगा, केसेस तभी खत्म होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आखिर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए। अब यूजीसी को लेकर के टाइम दिया गया है, मतलब कोर्ट में वो महीनों बाद की टाइम मिली है। अब यहां थोड़ा सा लोगों के मन में डाउट होता है कि हमें न्याय मिलेगा क्या? न्याय इन द सेंस, जब हम यूजीसी के लिए कोई कोर्ट में पहुंचता है तो उसको 2 महीने बाद की डेट दी जाती है। वहीं छोटा मोटा अगर ये जो शाहीन बाग में लगा के धरना, ये हाँ फलाना धमाका करते हैं, उनके केसेस की लिस्टिंग सेम डे हो जाती है, सेम डे सुनवाई हो जाती है। पता चला 2 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे हुए, कहते आ जाओ भाई सुनते हैं। तो मिलॉर्ड आपसे विनती है, कुछ चीजें हैं जिनको क्लियर करवाया जाए। आपके पास पावर है, आप किसी को बुला करके सरकार को भी फटकार लगाते हो, आप सेल्फ संज्ञान लेते हो। सरकार के हाथ में उतनी पावर नहीं जितनी आपके हाथ में है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रवादी कतई माने जाते हैं। ऐसे में एक चीज तो साफ कहना चाहिए कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अगर ये गाइडलाइंस लेकर आई है तो उस गाइडलाइन पर कम से कम सरकारों को यह भी तो बताना चाहिए कि वो अब आने वाले वक्त में ये, इसके लिए अब जो लोग झूठे मुकदमे दायर करेंगे उनको 10 साल के बजाय उनको 20 साल की सजा होगी। जो लोग फंसाएंगे, केवल एससी एसटी केसेस में ही, ये सब में लागू कर दीजिए आप। एससी एसटी केस में आपको लोगों को लगेगा कि एससी एसटी केस में क्यों हुआ, आप सीधे तौर पर लगा दीजिए कि अगर एफआईआर फर्जी कहीं लगवाई जा रही है तो अंडरटेकिंग, जैसा अश्विनी उपाध्याय कहते हैं, अंडरटेकिंग ले लीजिए। दिक्कत क्या अंडरटेकिंग लेने की, भाई ले लो। ये कल को अगर ये झूठा साबित होता है तो आपको 10 की जगह 20 साल की सजा होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसमें हो सकता है व्यक्ति थाने आने से डरे। ये लोगों के माइंड में आएगा कि हो सकता है थाने उसमें आने से डरे कि भाई पता चला कल को दूसरा व्यक्ति है जो पावरफुल है, बाहुबली है, कल को हमें फंसा दिया उल्टा जा करके। तो साहब ऐसे बाहुबलियों के केस जो होते हैं ना, हम आपको बता दें, वो तब भी एफआईआर तक नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारे थानों, हमारे जिलों के, हमारी चीजों का इतना बुरा हाल है
कि अगर गरीब कोई फटे कपड़े में आएगा ना, तो उसको थाने का हवलदार भी, चौकीदार भी उसको एंटरटेन नहीं करता। वहीं रसूखदार आदमी आता है तो थानेदार बैठा के उसको चाय तक पिलाता है। ये है हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश की कानून की सच्चाई जो हमें माननी पड़ेगी। पहला, इस पूरे प्रकरण पर सिर्फ इतना होना चाहिए कि जस्टिस का मतलब न्याय होता है। जस्टिस का मतलब ये नहीं होता है कि एक व्यक्ति को उठाने के चक्कर में दूसरे की बलि चढ़ा दो आप, कतई नहीं। समानता का अधिकार यह है कि सबको समान न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं कि एक के पेट भरने के लिए दूसरे व्यक्ति की बलि चढ़ा के उसको उसके सामने पेश कर दिया है, कतई नहीं। इस पर अगर आप सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में प्राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत